तो आप लोगों को थोड़ा अलजेब्रा का बारे में, फॉर्मूला को कैसे बनता है उसको सिद्ध करने के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। आप लोगों को इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको सिद्ध कर देते हैं, अगर आप इसको सिद्ध कर देते हैं तो आपको, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इसको, इसके नियम के अनुसार को सिद्ध करके फिर इसको करेक्शन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, 8 नंबर तक है, 8 नंबर तक का हम एक एक करके आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रमाणित करें अथवा सिद्ध करें। तो चलिए 1 नंबर को हम सिद्ध कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, हमको सिद्ध करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो इधर जो है बाएं साइड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। LHS मैंने लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मैंने बायां हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब इधर जो हुआ RHS मैंने राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको हम लिखते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। और बराबर के इधर अगर हम देखते हैं तो इसको लिखते हैं दायां पक्ष। राइट माने दायां होता है तो दायां पक्ष, यानी कि बायां पक्ष दायां पक्ष। लेफ्ट माने बायां होता है, राइट माने दायां होता है। राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट हम कहीं से भी सिद्ध करते हैं, यानी कि इसको तोड़कर हम इतना सिद्ध कर सकते हैं या इसको तोड़कर इतना सिद्ध कर सकते हैं। तभी तो जाकर कोई ना कोई फार्मूला बना होगा। तो चलते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो हम लेते हैं LHS, क्या लेंगे, LHS लेकर के हम आप इसको सिद्ध करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप एक्सपोनेंट घातांक का नियम से आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, आप लोग ध्यान से उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग 9, 10 में है, 8 में है, तो कम से कम इतना तो जानते ही होंगे। अगर फिर भी नहीं जानते तो मैं एक वीडियो फिर लेके आ रहा हूँ। अब उसको आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। घातांक का नियम के अनुसार अलजेब्रा का जो पावर होता है उसको चलाना पड़ता है। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को लेकर चलते हैं। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी। क्योंकि हम लोग घातांक के नियम से क्या जानते हैं, a पर m पावर प्लस a पर n पावर। तो क्या होता है a पर m जोड़ n पावर, क्योंकि गुना में जो होता है समान होता है तो गुना में पावर जुट जाएगा। उसमें पावर कुछ नहीं था तो एक था, तो इसके एक था, तो यहाँ पर एक 2 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 बार ऐसा ही लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें गुना कैसे होता है देख लीजिए, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। इसको ध्यान दीजिए पहले, एक तो है ना, ये एक a जो है इससे गुना होगा, फिर इसी से इसको गुना करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, a को a से गुना करते हैं तो इसको पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर, a पर पावर 2 यानी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 ही होगा। अब a गुना b, a गुना b, इसको हम क्या लिखेंगे, a गुना b, a गुना b। अब इससे दोनों का हो गया। अब चलते हैं इससे गुना करते हैं, इसके पीछे भी कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ प्लस और प्लस, पहले उसके चिन्ह का क्रिया होगा, गुना होगा। तो गुना में जाते हैं प्लस 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 होता तो फिर यहाँ प्लस दे देंगे। फिर क्या करेंगे, a गुना b या b गुना, एक ही बात हुआ तो फिर देंगे a गुना b। अब चलिए इससे हो गया, अब लास्ट बाद में करेंगे इससे। तो क्या है प्लस प्लस फिर प्लस से हो गया। अब चलेंगे b गुना b, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, तो दोनों का पावर b बराबर है, इसका पावर जुट गया। इसका पावर जुट जाने का क्या होगा, b स्क्वायर होगा। क्या होगा, b स्क्वायर होगा। तो इसको मोटे मोटे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस a गुना b ए बी प्लस a गुना b ए बी प्लस b स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर प्लस ए बी, अगर एक जात में तो 2 ए बी होगा तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही सिद्ध करना था हमको, कहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम सिद्ध किए। अब ये नियम आपको पता है,
तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप गुना करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है a माइनस बी का। ये सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल में चलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो फिर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS लेते हैं। क्या लेंगे? LHS। LHS लेते हैं तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि दो पावर है तो दो बार लिखना पड़ेगा। अब इसमें भी यहाँ पीछे में कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पीछे में कुछ नहीं तो प्लस है। तो चलिए इसको पहले गुना करते, तो a गुना एक एक पावर है, इसको क्या करेंगे? ए स्क्वायर। अब प्लस और यहाँ अब इसके साथ गुना होगा, तो हम जानते हैं कि प्लस और माइनस माइनस a गुना बी ए बी, ठीक है। अब इसे दोनों का गुना, अब इससे गुना करेंगे, ठीक है। क्या? अब इससे गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस ए बी तो माइनस ए बी ही होगा, ठीक है। बी ए लिख सकते हैं या ए बी लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। 4 गुना 5 कीजिए या 5 गुना 4 कीजिए, बात एक ही होता है। तो मैं बी गुना ए या ए गुना बी, ठीक। माइनस ए बी ही हो गया। अब माइनस माइनस गुना में प्लस होता है, तो बी गुना बी एक एक पावर एक ही जाती, पावर जुड़ जाता है। दोनों बी भी एक ही जाति के होने के कारण उसका पावर जुट जाता है। तो बी 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 गुना बी क्या हुआ? बी स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम सरलीकरण कर देते हैं, ए स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, जैसे कि मानते -5 अब -8, तो क्या करेंगे? इसको -13 -13 लिखेंगे। काम होगा प्लस का लेकिन चिन्ह रह जाएगा माइनस का ही। तो इसी तरह से हमने यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगा माइनस से काटे ए स्क्वायर। अब -2ab काम हुआ प्लस का लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, प्लस बी स्क्वायर। ये सिद्ध करना था हमको, ये सिद्ध कर। इस चीज को अगर छोटी छोटी चीज है एकदम ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या दे दिया? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें LHS और RHS, इसमें हम इधर से करेंगे तो सीधा अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर RHS से LHS करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम इसमें RHS लेते हैं। RHS से क्या करेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब फिर यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो देख लेते हैं। पहले इससे गुना करके मोटा मोटी तौर में आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि इधर का जो दोनों है बहने हैं, इधर का दोनों भाई हैं, ठीक है। ये बहने राखी बांध जाएगा, दोनों भाई को बांध देगा, ठीक ना, लेकिन चिन्ह के अनुसार बनेगा। तो चलिए ये यहाँ पर ए आया तो क्या हुआ? ए स्क्वायर। अब फिर इसको बांधने गया तो यहाँ पहले चिन्ह हुआ प्लस माइनस 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 ए बी हो गया। चलिए अब इसमें दोनों को बांध दिया राखी। अब ये बहन निकली यहाँ से, तो प्लस 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 से होगा, इसको राखी बांध आएगा बी गुना ए, तो क्या प्लस 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 बी गुना ए गुना बी बराबर हुआ, तो ए बी। अब चलिए प्लस और माइनस माइनस माइनस, चलिए बी गुना बी एक ही जात का, पावर जुट जाएगा, एक कुछ नहीं तो एक है, इसमें भी कुछ नहीं है तो एक है, तो एक एक पावर जुट जाएगा, तो क्या होता है? बी गुना बी बी स्क्वायर। अब चलिए ये प्लस में माइनस में भी है, ये प्लस में भी, दोनों कट गया, तो बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही प्रूव हो गया हमको। क्या प्रूव हो गया? LHS प्रूव हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना होता है। नहीं तो कहीं सवाल पूछ देगा, कोई अच्छे शिक्षक पूछ देंगे आपको कि बताओ ये कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैसे हुआ, क्यों हुआ? या ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यों हुआ? ऐसे सवाल अगर पूछ देंगे तो आपको इस तरह से नम्रता के साथ अपने शिक्षक को बता देना, सर इस तरह से गुना करके ये फॉर्मूला बना है, तैयार हुआ है। चौथा नंबर में क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चौथा नंबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम क्या लेंगे? RHS लेंगे। क्या लेंगे? RHS।
RHS में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे हमको इतना सिद्ध करना है, इसको तोड़ करके, गुना करके, भागा करके, घटा करके, जितना भी जो करना है इसको तोड़ करके नियमानुसार इतना लाना पड़ेगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू हमको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बराबर इतना हो गया, a प्लस बी है उसके बराबर इतना, माइनस 2ab यहाँ ही है अलग में। ठीक है, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया, बचा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए RHS से LHS प्रूव्ड हो गया, RHS से LHS प्रूव्ड, तो क्या होगा, LHS प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि इतना बराबर इतना होता है। हम तोड़ करके इसको हम सिद्ध कर दिए। सर को बोलेंगे सर इस तरह से हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हुआ, जो इस तरह से टूट करके बना है। अब पांचवा नंबर में चलेंगे, तो पांचवा नंबर में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा उसके बलस्पत में थोड़ा लंबा है, तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें भी हम क्या लेंगे, LHS लेते हैं। LHS से इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, है ना। इसमें भी ये तीनों बाने हैं और तीनों भाई को क्या होगा, राखी बांधेंगे। इस हिसाब से आप समझिए, यानी एक एक करके तीनों से गुना होगा। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक ना। तो ए इंटू ए क्या होगा, पहले इससे गुना हो जाएगा, देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। अब फिर इस a से b को होगा तो प्लस 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 हो गया। यहाँ a गुना b तो ab हो गया, न हो गया। अब इससे c से होगा तो यहाँ देखिए पहले चिन्ह का क्रिया होगा, प्लस प्लस प्लस, अब ac हो गया। अब a से सारा क्रिया हो गया, अब a को छोड़ देना, अब b से उठाना है। अब b फिर इससे गुना करेगा तो क्या होगा, बी ए या ए बी, एक ही चीज हुआ, तो प्लस 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 ए बी। अब चलिए b से फिर क्या, b से b में गुना होगा तो प्लस और प्लस प्लस से होगा, b गुना b बी स्क्वायर होगा, क्योंकि एक ही जाके होगा तो उसका पावर जुट जाता है ना। अब चलिए b से किस में जाएगा, c में आ जाएगा, तो क्या होगा, प्लस 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 से होगा, BC हो जाएगा। क्या होगा, BC हो जाएगा। अब उसके बाद C से होगा, अब इस दोनों बहन इसको राखी बांध चुका भाई को, अब तीसरी बहन निकला यहाँ से फिर राखी बांधने, तो प्लस 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 AC। अब फिर ये इस भाई को बांध कर दूसरा भाई को बांधने फिर चल दिया, B को बांधने चलेगा, तो क्या हो गया, BC हो गया ना। अब फिर ये C किसको चलेगा, प्लस 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 प्लस, C पर क्या होगा, C स्क्वायर हो गया, C स्क्वायर, बस यही है। अब इसमें स्क्वायर वाले को पहले हम ले लेते हैं, जितने स्क्वायर वाले हैं पहले हम लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी वाला को लेते हैं, एक तो ए बी यहाँ है, एक तो ए बी यहाँ है, प्लस ए बी और प्लस ए बी। अब BC वाले को ले लेते हैं, तो BC देखिए कहाँ कहाँ है, BC एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, प्लस से प्लस में है तो प्लस BC और प्लस BC। अब AC वाला कहाँ है, यहाँ AC वाला, और यहाँ भी है AC वाला, तो चलो AC वाला दोनों प्लस में है तो AC और प्लस AC। तो चलिए इसको अब हम सरलीकरण कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी क्या हो गया, 2ab। फिर प्लस क्या होगा, BC 2BC और AC पर अब क्या होगा, 2AC। यही इसका फॉर्मूला हुआ, प्रूव कर दिए। ठीक है, इस तरह से आपको टीचर को प्रूव करके खुश करना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे वाला सवाल करते हैं, तब तक के लिए